टॉप फैक्ट सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम आपसे अमीर तैमूर की ज़िंदगी से जुड़े चंद हक़ाइक़ बयान करेंगे जिनको जान के आपके नॉलेज में यकीनन इजाफ़ा होगा। अमीर तैमूर ने अपनी ज़िंदगी में कितने मुल्क फ़तह किए, कितनी जंगें लड़ीं और कहां पैदा हुआ और कब अमीर तैमूर की मौत हुई, ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। अमीर तैमूर 1336 में मंगोल कौम के कबीले बरलास में उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ। अमीर तैमूर को तैमूर लंग भी कहा जाता है। लंग का मतलब होता है लंगड़ा। तैमूर को लंग इसलिए कहा जाता है कि बचपन में एक लड़ाई के दौरान उसकी टांग पे तीर लग गया था, जिस वजह से वो लंगड़ा के चलता था। अमीर तैमूर ने अपनी ज़िंदगी में 19 मुल्क फ़तह किए, जिनमें उज़्बेकिस्तान, रशिया, लिथुआनिया, ईरान, इंडिया, इजिप्ट, सीरिया, आर्मीनिया, जॉर्जिया, टर्की, आज़रबाईजान, इराक, यूक्रेन, काज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मालडोवा, रोमानिया और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। अमीर तैमूर की फतूहात और जंगों के नतीजे में 17 मिलियन लोग मारे गए थे, जो कि उस वक्त की पॉपुलेशन का 5% बनता है। अमीर तैमूर ने अपनी ज़िंदगी में 27 बड़ी जंगें लड़ी थी। तैमूर अपनी खुद नोश्त में लिखता है कि जब मैं बादशाह बना तो आले रसूल यानी सैयद माली तौर पे इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वो भीख मांगने पे मजबूर थे, तो मैंने उनका माहाना वजीफ़ा जारी किया। इसके अलावा मैंने अपनी सल्तनत में तमाम फ़कीरों के भी वजीफ़े जारी किए और अगर कोई फिर भी भीख मांगता तो मैं उसको अपने मुल्क से निकाल देता। अमीर तैमूर के मुतालिक ये बात मशहूर है कि वो हाफिज़ कुरान था और जिस तेज़ी से कुरान सीधा पढ़ता था उसी तेज़ी से वो कुरान उल्टा भी पढ़ सकता था और वो अपने दरबार में बड़े बड़े हुफ़ाज़ को जमा करता और मुकाबला किरात भी कराता। इसके अलावा उसने खुद लिखा कि मेरे मुल्क में जहाँ कहीं चोरी होती मैं चोर के बजाय उस शहर के थानेदार के हाथ काट देता था। इसलिए मैं ये दावा करता हूँ कि कोई नाबालग बच्चा अपने सर पे सोने का थाल रख के मेरे मुल्क का चक्कर लगाए, हत्ता कि वो बच्चा जवान हो जाए, मगर उसके थाल में पड़ा सोना चोरी नहीं होगा। अमीर तैमूर को कुदरत ने बेपनाह खूबियों से नवाजा था। वो अपने बाएं बाजू से भी उस ताकत से तलवार चलाता था जितनी ताकत से वो दाएं बाजू से चलाता था। वो अपने बाएं हाथ से भी उतनी ही जल्दी लिख सकता जितना कि दाएं हाथ से लिख सकता था। मैदान जंग में अक्सर घोड़े की लगाम को मुंह में पकड़कर दाएं हाथ से शमशीर जनी करता और बाएं हाथ में कुल्हाड़े से दुश्मन पे हमला करता और दुश्मनों को तहस नहस कर देता। अमीर तैमूर में इतनी मुतज़ाद खसूसियात मौजूद थीं कि पढ़ने वाला कोई भी शख्स अमीर तैमूर की शख्सियत के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकता कि वो अच्छा इंसान था या कि बुरा। तैमूर दीनवी उलूम का माहिर भी था। दीनी उलूम पे दस्तरस की बिना पे उसे मुफ्ती और फ़कीह भी कहा जा सकता है, लेकिन यही शख्स 1.5 लाख इंसानों के सर कटवा कर उनसे मीनार भी बनवाता है। कटी हुई इंसानी गर्दनों से खून का फवारा फूटता देखकर बेहद खुश होता है और फिर ये खूंखार इंसान सिर्फ एक किताब की वजह से एक शहर के रहने वालों का कत्लेआम माफ़ कर देता है। अमीर तैमूर अपनी खुद नोश्त में लिखता है कि एक रात उसने ख्वाब देखा कि वो चीन को फतह करने का इरादा करता है और तैयारियां शुरू कर देता है, मगर वो अचानक बीमार हो जाता है और उस पे सख्ता तारी हो जाता है। तभी उसके दरबारी और उमरा उसकी चारपाई के गिर्द जमा हो जाते हैं और वो तैमूर को मुर्दा ख्याल करते हैं और उसे दफनाने की बातें करने लगते हैं और तैमूर उनको कुछ कहने की कोशिश करता है मगर वो बोल नहीं सकता। तैमूर लिखता है कि मैं सकते की हालत में अपने उमरा से कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे तख्त पे लिटा के चीन का सफ़र शुरू कर दो, मेरे पास इतना वक्त नहीं और मैं चीन फतह करना चाहता हूँ। तैमूर का ये ख्वाब हैरत अंगेज़ तौर पे सच साबित हुआ। जब वो 1405 में चीन फतह करने के लिए निकलता है तो रास्ते में काज़ाकिस्तान में वो बीमार पड़ जाता है और 18 फरवरी 1405 में सकते की हालत में उसका इंतकाल हो जाता है और उसे समरकंद मौजूदा उज़्बेकिस्तान में दफन कर दिया जाता है। ये थे अमीर तैमूर की ज़िंदगी से जुड़े चंद हक़ाइक़
جو ہم نے آپ سے بیان کیے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں۔